हम उनको हाथ से कर रहे हैं सर। कृपया थैंक यू। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। आज के जो प्रेस ब्रीफिंग होगी इसमें हम लोग कम बात करेंगे, आप ही से ज़्यादा बात सुनेंगे। और आज जो उद्देश्य है मुख्य रूप से कि जो हमारा 71वें एग्जाम होना है, 71वें बीपीएससी का पीटी 13 तारीख को जो होना है एग्जाम, उसी के संबंध में ही सेंटर्ड है। इस पर मुख्य रूप से आज का विषय वही है। तो आप सबको पता होगा कि 71वीं का डेट कल ही पब्लिश भी हुआ था आप लोगों के द्वारा, प्रिंट मीडिया में गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया कि कल से 6 तारीख से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। तो ये जो 71वीं प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें कुल पदों की संख्या है 1298, 1298 कुल पद हैं और एप्लीकेंट की संख्या है 4,70,528। टोटल कैंडिडेट 4,70,528। 1298 पद के लिए परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा होगी और इसमें 2 घंटे का टेस्ट है। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा। 150 नंबर का सवाल होगा, 2 घंटे का, 150 नंबर का। 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होती है, आप सबको पता होगा। और आपके थ्रू भी चैनल से सब लोग जुड़े रहते हैं तो पता चलेगा ही। तो हमारे साथ परीक्षा के कंट्रोलर राजेश कुमार जी बैठे हुए हैं और कुंदन कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी जो विज्ञापन शाखा के प्रभारी हैं। ये लोग और डिटेल बताएंगे आपको इस संबंध में। अगर कोई क्वेरीज होगा तो फ्रिक्वेंटली पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी सचिव महोदय ने आपको कुछ जानकारियां दी, मैं 1-2 सप्लीमेंट और करना चाहूँगा कि कुल एग्जाम हमारे 37 जिलों में हो रहे हैं। एक गया जिले को छोड़कर, चूँकि वहाँ पितृपक्ष मेला है तो वहाँ कठिनाई है। 37 जिलों में कुल 912 सेंटर बनाए गए हैं। पिछली बार भी इतनी ही संख्या में सेंटर्स थे। पदों की संख्या आपको बता दी गई है, 1298 है। एडमिट कार्ड के बारे में अक्सर ये सभी एग्जाम में इस तरह का कंफ्यूजन पता नहीं क्यों होने लगता है। एडमिट कार्ड एक्चुअली आयोग की पॉलिसी बन चुकी है और पिछले 5-7 एग्जाम हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि 7 दिन पहले डाउनलोड करने देते हैं। किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 10 दिन पहले आएगा, 15 दिन पहले आएगा, 2 दिन पहले आएगा। 7 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की फैसिलिटी हम लोग दे देते हैं और परीक्षा के दिन से 48 घंटा पूर्व यानी 2 दिन पहले आपको केंद्र का नाम पता चल जाता है। 2 दिन पहले, जैसे 13 तारीख को पीटी की परीक्षा है तो 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपका उस जिले में कौन सा सेंटर पड़ा हुआ है। 7 दिन पहले यानी 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके कि किस जिले में आपका पड़ा हुआ है। बहुत से छात्रों को ये कन्फ्यूजन होता है कहाँ का रिजर्वेशन लें अगर बाहर के आने वाले हैं। तो पटना का रिजर्वेशन तो आप 2 महीना पहले से डेट दिया हुआ ले सकते हैं। पटना से कोई भी जिला जो है 4-4.5 घंटा से अधिक की दूरी पर तो है नहीं। और आप 2 दिन पहले हम लोग बता देते हैं कि कौन सा सेंटर है, आप उस जिले में जाकर के अपना सेंटर भी देख सकते हैं। सेंटर का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। यथासंभव उसमें प्रयास किया गया है कि जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाए ताकि उनको कहीं मूवमेंट में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। उसी तरह हमारा प्रयास है कि महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के आसपास के जिले में ही मतलब सेंटर दिया जाए। हालांकि ये पूरी तरह नहीं संभव हो पाता है, लेकिन 90% हम लोग कोशिश करते हैं कि महिला अभ्यर्थियों को आसपास के जिले में ही दिया जाए। आसपास का जिला फुल होने पर ही थोड़ा सा बगल और भी बगल का जिला हम लोग आवंटित करते हैं। अभ्यर्थियों से एक अनुरोध होगा कि ये समस्या हर जिले में किसी न किसी सेंटर पर आ जाती है कि 11:02 पर पहुंचे तो हमें प्रवेश करने नहीं दिया गया। परीक्षा का समय 12 बजे से 2 बजे तक है। 9:30 में एंट्री कराते हैं सेंटर पर स्टूडेंट्स की और 11 बजे सिक्योरिटी रीजन से बंद कर देते हैं। 11 बजे के बाद मेरा प्रश्न पत्र कभी भी 11 से 11:30 के बीच सेंटर पर पहुंच जाता है। तो उसके बाद हम किसी स्टूडेंट की एंट्री नहीं अलाउ कर सकते हैं। अक्सर उन्हें दिक्कत होती है जो परीक्षा के दिन ही उस जिले में या उस केंद्र पर पहुंचते हैं
ट्रेन लेट हो गई, बस लेट हो गई, 5 मिनट लेट हो गया, लेकिन एक पॉलिसी की तहत 11:01 पर भी किसी की एंट्री नहीं होती है। ऐसी कंप्लेन हमें बार बार सुनने में आती है। तो सभी अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अनुरोध होगा कि आधा घंटा 1 घंटा का मार्जिन लेकर चलें, ताकि 11 बजे के पहले कम से कम परीक्षा केंद्र में पहुंच जाए। ये एक क्रोनिक समस्या है। हमारी परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। एडमिट कार्ड 6 तारीख से अपलोड कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी चाहे अपना डाउनलोड कर सकते हैं और जिला जान सकते हैं। पूर्व की बात ही, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और OMR की स्कैनिंग की जाएगी। उसी तरह CCTV और जैमर्स हर एक परीक्षा केंद्र पर लगे हुए रहेंगे। हमारी तैयारी पूरी हो चली है। 6 तारीख को एडमिट कार्ड हमारा समझिए कि लास्ट तैयारी है। इसके अलावा जिला प्रशासन की ये एक भ्रांति कई लोगों में देखने में आती है, किसी सेंटर में ऐसे हुआ वैसे हुआ। ये सेंटर का मैनेजमेंट जो होता है पूरी तरह से हम केवल गाइडलाइन देते हैं, ये जिला प्रशासन का होता है, ना कि BPSC डायरेक्ट यहाँ से किसी सेंटर को कंट्रोल करती है। जिला प्रशासन की ओर से इसकी सारी व्यवस्था की जाती है, सुरक्षा से लेके, जांच से लेके, विजिलेटर से लेके, सेंटर पर अन्य व्यवस्थाएं जो है जिला प्रशासन की ओर से की जाती है। एक नया चीज हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में लॉन्च किया है। एक्चुअली पिछले 5-6 एग्जाम्स हम कर रहे हैं, लेकिन वो सब छोटे बड़े एग्जाम थे। ये हमारा सबसे बड़ा एग्जाम है। पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम हमने लॉन्च किया है। जैसे अभी किसी को शिकायत होगी तो हमारे यहाँ मेल करता है, फिर हम भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सेंटर सुप्रीडेंट को, जांच करके आने में टाइम लगता है। ये इसके बारे में डिटेल आपको संयुक्त सचिव हैं कुंदन कुमार, ये डिटेल अभी बताएंगे। धन्यवाद सर। अभी परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बताया कि हमारी एकीकृत 71वीं प्रारंभिक परीक्षा जो 13 तारीख को आहूत होनी है, उसमें कई तरह के प्रिकॉशंस जो लिए जा रहे हैं पूर्व के एग्जाम की भांति, और नया सिस्टम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। वो एक्चुअली हम लोग 70वीं के मेन से ही इंट्रोड्यूस किया। माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत आप जानते हैं कि 70वीं को PT को लेकर काफी रीट फाइल किए गए थे, तो उसमें एक सुझाव के तौर पर था। तो उन चीजों को देखते हुए आयोग ने कहा कि एक रिग्रेसल सिस्टम प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे, और हम लोगों ने अपने साइट पे ही कैंडिडेट्स को लॉगिन करने का दिया है कि एग्जामिनेशन समाप्ति के बाद वो 24 घंटे तक कोई भी अगर सीरियस प्रकार का ग्रीवांस है तो उसे वो एफिडेविट करके साक्ष्य के साथ, जो भी साक्ष्य उनके पास उपलब्ध हो उसके साथ वो संलग्न करके देंगे। और वो जो साइट होगा उस साइट का एक्सेस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी होगा, क्योंकि परीक्षार्थी कहीं ना कहीं किसी जिले में परीक्षा देंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जो नॉमिनेटेड पदाधिकारी होंगे उस चीज को देखेंगे, और 72 घंटे के अंदर में जो भी सीरियस होगा, जो एफिडेविट के साथ होगा, प्रूफ के साथ होगा, उस चीज की जांच करके उसका प्रतिवेदन अविलंब आयोग को भी उपलब्ध कराएंगे और उस पर तुरंत हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो ये मेंस की परीक्षा जो हम लोगों ने अप्रैल में आयोजित की है उस समय से स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें परीक्षार्थियों की संख्या कम थी और इसमें हमारे 4,70,000 अभ्यर्थी रहेंगे। और अगर किन्हीं अभ्यर्थी को किसी प्रकार का जो सीरियस केस है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, जो साक्ष्य बेस्ड हो, उसके आधार पर एफिडेविट के साथ, अगर एफिडेविट के साथ नहीं देंगे तो ये माना जाएगा कि उनके द्वारा सिर्फ इसी तरह की बात बनाई गई है और उस पर कोई जांच नहीं होती। इसलिए एफिडेविट के साथ अगर वो देंगे तो उस पर पूर्ण रूप से जांच की जाएगी। ये एक नया सिस्टम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। और आप जानते हैं कि सुरक्षा की जो जिम्मेवारी होती है वो जिला प्रशासन पर है। 11 बजे हमारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं वो परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व
हम लोग प्रवेश बंद कर देते हैं और जैमर की व्यवस्था हमारी उसी समय स्टार्ट होती है, क्योंकि उसके पहले हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं कैंडिडेट्स का गेट पर कि कितने कैंडिडेट्स इन हुए हैं परीक्षा केंद्र में। उसकी जानकारी पल पल की हमें प्राप्त होते रहती है। यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से वो प्राप्त होती है। और साथ में बायोमेट्रिक की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। कैंडिडेट्स के द्वारा जो उनका फोटोग्राफ है और उनका जो थंब इम्प्रेशन है वो लिया जाएगा परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा प्रारंभ होने पर। और साथ में सीसीटीवी भी इंस्टॉल्ड प्रत्येक कमरों में किया जाएगा, जिससे कि एक्टिविटीज उनकी जो भी हो रही है वो एक साक्षी के रूप में हमारे पास उपलब्ध रहे। तो ये सुरक्षा का जो मैकेनिज्म अपनाए गए हैं, पूर्व में भी अपनाए जाते रहे हैं, तो वो हमारे द्वारा अपनाया जा रहा है। थैंक यू। अब हमारे तरफ से 71वीं पीटी के विषय में यही जानकारी दी जानी थी। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो बारी बारी पूछ सकते हैं। किन्हीं से भी करा इन्हीं नोटरी या मजिस्ट्रेट, इन्हीं से मजिस्ट्रेट या नोटरी नहीं, सेम डे नहीं, इसीलिए 24 घंटे दिया गया है। 24 घंटे का समय दिया गया। नहीं, उसमें जो है ना, नहीं, उसमें जो है एग्जामिनेशन जो हमारा समाप्त होगा वो मेंस में हम लोगों ने रखा था। अब हम लोगों ने 48 आवर्स कर दिया है, दो दिन का समय दे दिया है, ताकि कैंडिडेट्स अगर अपने जगह पर पहुंचना चाहें तो पहुंचकर वहां लोकल जगह पर भी एफिडेविट करा दें। बात सही है कि मूवमेंट में उनको 5 घंटे 6 घंटे का समय लग जाएगा और लौटते समय हो जाएगा, तो उस चीज़ को इसी को नज़र में रखते हुए 48 घंटा हम लोगों ने उसको कर दिया है। हाँ, एफिडेविट का मतलब एफिडेविट होता है, वो चाहे नोटरी से हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से हो या ओथ कमिश्नर से हो, तीनों का जो वैल्यू है ओथ एक्ट के तहत बराबर है। इसलिए कोई भी शपथ पत्र इन्हीं के पास से रहेगा वो चलेगा। सर, ये शिक्षा मंत्री जी का परसों पीसी हुआ, जिसमें ये बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर डेट और परीक्षा कब ये होगा सब कुछ बताया गया। क्या बीपीएससी से सर उसके राय मशवरा करके वो पीसी किया गया? अगर ऐसा है तो बीपीएससी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हाँ वो डेट सही है। अगर नहीं हुआ तो सर खंडन होना चाहिए। क्या शिक्षा मंत्री कंट्रोल करते हैं बीपीएससी को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। टीआरई 4 में राय लेकर ही की गई है। एग्जाम का डेट बिल्कुल सही है, और लेकिन हमें अभी अध्याचना प्राप्त नहीं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अध्याचना जैसे ही प्राप्त होगी तब आयोग उस पर कार्रवाई करता है, मगर तिथि आयोग की सहमति से निर्धारित है। सर, ये मेंस का रिजल्ट कब तक आ रहा है? ये तो कैलेंडर में अपडेट किया जा चुका है, नवंबर में दे देंगे। कोशिश करेंगे फर्स्ट वीक, लेकिन सेकेंड वीक तक जा सकता है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हर 3 माह पर कैलेंडर अपडेट होगा। इसका डेट कब आ रहा है या इस टाइप के जो छोटे मोटे प्रश्न हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो स्वतः आपको जवाब मिल जाएगा। अगला अपडेशन हम लोग करेंगे मिड अक्टूबर के आसपास। जो इधर हमें अध्याचना प्राप्त हुई है उसका एग्जाम कब लेंगे या जो रिजल्ट निकालना उसका इंटरव्यू या मेन कब लेंगे, सब अक्टूबर में अपडेट करेंगे। हर 3 महीने पर कैलेंडर अब अपडेट होगा। सर, सेंटर सर 70वीं का सर छात्र कहते हैं बहुत दूर दिया जाए। एक चीज़ हम बता देते हैं, हमारा कंसर्न छात्र के साथ साथ परीक्षा की शुचिता भी है। ये आप भी जानते हैं, पूर्व के आयोग के अनुभव भी बताते हैं कि बगल के ज़िले में सेंटर देना, लड़कियों का गृह ज़िले में सेंटर देना, ये सब बहुत कष्टकारी हो गया है आयोग के लिए। तो हम लड़कियों के लिए और दिव्यांगों के लिए व्यवस्था करते हैं, जैसा अभी बताया गया कि दिव्यांग के लिए होम सेंटर और महिलाओं और लड़कियों के लिए गृह जिले के बगल के ज़िले में यथासंभव 90% महिलाओं को गृह जिले के बगल का ज़िला दिया गया है। 10% ही ऐसा है, अब जैसे पटना में है, नालंदा, भोजपुर और वैशाली, अब भर जाएगा, उसके बाद भी पटना में लड़कियां बची रहेंगी, तब थोड़ा बगल का और जिला से देखना पड़ेगा। लेकिन लड़कों के लिए कोई उपाय नहीं है। सॉफ्टवेयर सब हम लोग कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में बिल्कुल रैंडम तरीके से होता है, उसमें हम लोग कोई बस ही नहीं है, मैनुअल इंटरफेरेंस हम लोग करते ही नहीं है।
और आपका तो बहुत प्रश्न है, और किसी का प्रश्न है? और किसी? हाँ, टीआरई 4 के बारे में तो बता दिए, अवगत करा दिए। टीआरई 4 की अभी अधिसूचना प्राप्त नहीं है, प्राप्त होने के बाद ही आयोग उस पर कोई कार्रवाई करता है। और कोई प्रश्न किन्हीं का? बोलिए। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि 13 दिसंबर को पीटी गई थी, जिसमें ये दुर्भाग्यवश हुआ था। 5 दिन बाद 18 और 19 दिसंबर को उसी बापू परीक्षा परिसर में हमने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, जो कि आप लोग को पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि बेहद शांतिपूर्ण ढंग से वो संपन्न हो गया। और अभी बापू परीक्षा परिसर पटना जिला प्रशासन के अंतर्गत आ गया है और उसमें काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। अब तो हर फ्लोर को एक सेंटर उसमें गिना जाता है और उस हिसाब से मजिस्ट्रेट फोर्स रहते हैं, तो पहले वाला स्थिति नहीं है। नहीं, मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रश्न का जवाब दे दिया, लेकिन आप मैं समझा नहीं पाया। जो लोग आयोजक थे उन्हें वो हट गए। अब पटना जिला प्रशासन के अंतर्गत बापू परीक्षा परिसर का एग्जाम होता है। एक आध चीज जो आप नहीं पूछ पा रहे हैं, लेकिन हमें अन्य स्रोतों से पता चलता है कि भ्रामक खबरें बहुत ज़्यादा आयोग के विषय में फैलाई जाती हैं। अक्सर हम लोग देखते होंगे, अब तो हमारे पास सोशल मीडिया टीम है जो ऐसे खबरों का खंडन करते हैं। आप लोग से भी अनुरोध है कि छात्रों को या अभ्यर्थियों को भ्रामक खबरों से विचलित होने के बदले, अभी जैसे आदेश जी ने पूछा कि मेन का रिजल्ट कब आएगा, कभी कभी मेरा अनुरोध है आदेश जी से भी और स्टूडेंट से भी कि आयोग का वेबसाइट खोल कर के देख लिया करें। हम सभी खंडन में लिखते हैं कि आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जो खबर है वही सही है। सोशल मीडिया या अन्य जगह कोई अगर खबर इस तरह की, जैसे अभी हाल में एक खबर आ गई थी कि 2 पालियों में एग्जाम होगी, नवादा से ये खबर आई। हमारा ऐसा कोई प्लान ही नहीं था और न ही ऐसा कुछ था, पता नहीं कैसे खबर को, और इसके चलते अभ्यर्थियों में बहुत तरह का कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमारे वेबसाइट को खोल करके देख लिया या एक हैंडल को देख लिया जाए, उसमें हम सारा इंफॉर्मेशन डालते हैं। और जैसा कि परीक्षा से संबंधित हर 3 माह पर अपडेट करने पर कौन सा एग्जाम कब होगा या एग्जाम लिए तो उसका संभावित रिजल्ट, एग्जैक्ट डेट तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक माह बता देते हैं कि कब आएगा। और ये हर 3 माह पर हम लोग अपडेट करते जाएंगे। नई नई वैकेंसी आ रही है, उसका कब एग्जाम लेंगे, या जो एग्जाम ले चुके हैं उसका रिजल्ट कब देंगे, ये सब अपडेट अब 3 महीने पर होता रहेगा। तो एक बार कैलेंडर को भी अनुरोध होगा कि आप लोग भी और अभ्यर्थी लोग भी देख लिया। जिलावार तो अभी हम लोगों ने नहीं डिटेल ले रखा है। बता देते हैं। पटना में 70 सेंटर पे करीब 50,000 अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा दी जाएगी। नहीं, बापू परीक्षा परिसर हमारा अभी परीक्षा केंद्र नहीं है। और किन्हीं को देखिए, उसके लिए हम बता रहे हैं, उसके लिए कोई एक आदमी नहीं होता। हमारे यहाँ आयोग में परीक्षा तिथि निर्धारण समिति है, 3-4 आदमी उसके मेंबर है। एक्चुअली समझ लीजिए एक बात को, मैं अच्छा ही प्रश्न आपने पूछा, वो यूपीएससी, यूपीपीएससी या बैंकिंग या बहुत सारे आयोगों का कब कौन सा एग्जाम का डेट है लेकर बैठती है, तब विचार विमर्श के बाद डेट निकलता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दें, दिसंबर में माह में हमारे पास कोई डेट नहीं। 2 संडे बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सुरक्षित कर लिया है, 1 संडे यूपीएससी ने कर लिया है, एक अभी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा कर लिया गया है, और एक एसएससी द्वारा। एक भी डेट नहीं है दिसंबर माह में हम लोग को एग्जाम कराने का। छोटा मोटा एग्जाम जैसे जिसमें 5-7 हज़ार कैंडिडेट होते हैं वो हम भले करा लें,
पटना या आसपास के जिलों में कोई सेंटर मिल जाए, लेकिन कोई बड़ा एग्जाम दिसंबर माह में नहीं करा सकते, तो हमें भी डेट की दिक्कत होती है। तो आप मान के चलिए कि दिसंबर तक तो संभव नहीं है, जनवरी या उसके बाद अभी तिथि बताना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम लोग अभी बैठे नहीं हैं, अभी तो फॉर्म ही भरा रहा है। और इधर 2 माह इलेक्शन भी है, तो इधर तो कुछ कर ही नहीं सकते। और किन्हीं का हाँ ले लो। 2 मिनट में